बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह से सीखेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन पिछले क्लासेस में हमने सीखा भी है ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो था हमारा रियल नंबर में, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर में ये जो प्रॉपर्टीज है वो किसके इक्वल होंगे। समझ गए? तो पहली चीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या बताते हैं, अगर किसी भी रियल नंबर में दो रियल नंबर को प्लस करेंगे तो फर्ज करें 2 + 3 करनी होना, तो चाहे आप 2 को पहले लिखे या 2 को बाद में लिखिए, 3 + 2 करें, दोनों का आंसर तो सेम ही आनी थी। तो इसे हमने कम्यूटेटिव कहा था एडिशन में। समझ गए? तो ये भी याद रखिएगा। तो दोनों मैंने लिखा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या होंगे, ये इस तरह से हमने सीखा था रियल नंबर में। अब अगर कम्प्लेक्स हो, कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर की अगर आप बात करें या दो कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, तो उन दोनों को अगर आप प्लस करना चाहते हो तो Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें, दोनों का आंसर सेम ही आपको मिलेंगे। ठीक, जैसे कि अगर मैं Z1 के लिए 2 + 3 आइटा और Z2 के लिए अगर मैं 3 + 2 आइटा ले लूँ, तो इन दोनों को प्लस करनी हो तो चाहे आप इसको पहले लिखें चाहे आप इसको पहले लिखें, प्लस करने के लिए यकीनन दोनों का आंसर सेम ही आएंगे। तो इनके लिए हमने नाम दिया था कम्यूटेटिव। अब प्लस हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगे, और इसी तरह मल्टीप्लाई में भी ये यकीनन वेरीफाइड होते हैं, ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होंगे। समझ गए? तो Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें, दोनों का सेम आएंगे एडिशन में। और मल्टीप्लिकेशन में Z1 × Z2 कर दें या Z2 को Z1 के बाद मल्टीप्लाई करें, 1 बाद में लिखे, दोनों का आंसर सेम ही होंगे। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह से जल्दी से अगर मैं बाकी बताऊं तो एसोसिएटिव में हमने सीखा था कि 3 रियल नंबर्स ऐड करना चाहते हो एडिशन में, तो उसके लिए पहले 2 को करने के बाद तीसरे के साथ प्लस करें या बाद वाले 2 को प्लस करने के बाद पहले वाले के साथ ऐड करें, आंसर सेम आएंगे। तो यही जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में भी यकीनन ये वेरीफाइड होंगे, ये बराबर ही आएंगे। समझ गए? और इसी तरह ये मल्टीप्लाई में भी आप देख सकते हैं, चाहे आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करके फिर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को पहले करने के बाद, यकीनन ये थोड़ा सा मिस्टेक हुए हैं, Z1 Z2 और Z1, तो ये यहाँ होना चाहिए था ब्रैकेट। समझ गए? तो ये Z1 ये क्योंकि बहुत मास आप जानते ही हैं, तो बाद वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम ही आएंगे, वेरीफाइड होंगे। समझ गए? तो ये इन दोनों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको कहा जाता है, ये वेरीफाइड ही होते हैं, दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव में आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, यहाँ दोनों में सिर्फ प्लस ही था। अब मल्टीप्लाई अगर के एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे और तीसरे के साथ अगर इस तरह से प्लस और माइनस मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हो, तो उसके लिए चाहे आप ब्रैकेट में इस तरह करके Z2 + Z3 को प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई Z1 करें या इसको इसके साथ भी इसको इसके साथ प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद आप प्लस करें, दोनों का आंसर सेम ही आएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में भी यकीनन बहुत सारे होते हैं इसमें भी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो ओवर एडिशन की अगर बात करें तो बीच में प्लस होंगे यहाँ। ठीक, और अगर ओवर सब्ट्रैक्शन हो तो यहाँ बीच में माइनस होंगे। अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाए तो ये लेफ्ट में आते हैं, ये जो Z1 या तीसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो। और अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाए तो ये जो नंबर है वो हम क्या करते हैं, इस साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से Z2 Z1 + Z3 Z1 आएंगे ये। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखना है। इसमें एडिशन की अगर बात करें तो ये दोनों यकीनन बराबर ही होंगे एडिशन और एडिशन में। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए प्लस और मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यकीनन आइडेंटिटी सेम होते हैं, आपकी बिल्कुल अक्स बनेंगे। जब आप आईने में देखते हो तो अपना ही आइडेंटिटी आपको नजर आएंगे, है ना? तो ये Z के लिए Z ही आना चाहिए। कब आएंगे? तो प्लस करेंगे, 0 और 0 जो रियल और इमेजिनरी दोनों 0 हो तो प्लस करने के बाद ये दोबारा वही बनेगा। ठीक, तो इसके लिए
पहले 0 और 0 प्लस z करके भी आप इसे लिख सकते हैं। और इसी तरह दोबारा z के लिए z का आंसर कब देंगे, जब मल्टीप्लाई की बात कर रहे हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। ये एडिटिव आइडेंटिटी होंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 रियल नंबर और कम्प्लेक्स जो इमेजिनरी जो पार्ट है वो 0 हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दोबारा वही आंसर मिलेंगे, आइडेंटिटी आपको मिलेंगे। तो इससे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप कहेंगे, समझ गए। और इसी तरह इनवर्स में हमने सीखा था रियल में 6 का -6 और -10 के लिए हमने +10 मतलब साइन चेंज किया था। तो इसी तरह से आप यहाँ याद रख सकते हैं एडिटिव इनवर्स में इन दोनों का आपने साइन चेंज कर देनी है, जो प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस कर देंगे। उसी का z के लिए z इनवर्स ये होंगे, समझ गए। और इसी तरह अगर मल्टीप्लाई में यकीनी बात है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसमें क्या होते हैं, ये जो z है उसका अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना चाहते हो तो उसके लिए रियल पार्ट डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रियल होंगे ये पार्ट, और माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे तो ये होंगे आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से आपको इस कम्प्लेक्स नंबर का ये जो है इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। और इसी तरह आप देख सकते हैं जो 0 और 0 है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आप इसमें पुट करेंगे तो नीचे 0 आएंगे, नीचे अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो यकीनी बात है ये पॉसिबल नहीं है। अब तक के हमारे मैथमेटिशियन की जो रिसर्च है उसके हिसाब से 0 के साथ हम डिवाइड किसी भी नंबर को नहीं कर सकते हैं ना। तो जब भी डिवाइड में 0 आ जाए तो उसके लिए हम डज नॉट एग्जिस्ट करके आप लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, डज नॉट सॉल्यूशन करके इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज इसको आप स्क्रीनशॉट पहले आप लिखिएगा, मैंने ये कुछ चीज़ें लिखा है इससे पहले, तो स्क्रीनशॉट लेके ना आप इसको याद करने की, याद रखने की आप कोशिश कीजिएगा। इसके बाद अगला जो हमारे पास है ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, आप जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका, तो इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें तो Z1 का जो मॉड है, यकीनन मॉड हम पहले सीख चुके हैं, मॉड भी और इसका मैग्नीट्यूड भी और इसके साथ साथ जो बार होते हैं वो भी, तो यकीनन आप जानते ही होंगे मॉडुलस मैग्नीट्यूड ये, और दूसरा बार, समझ गए, बार वाला जिसमें आइटा की साइन को चेंज करते हैं। और मैग्नीट्यूड में हमने रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर इन दोनों को प्लस करके रूट लेते हैं तो ये आते हैं मॉड, समझ गए। तो कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो तो इन दोनों का मॉड लेने के बाद अगर माइनस कर देंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा इन दोनों के प्लस के मॉड के आंसर के जो बराबर होंगे या लेस होंगे। तो यकीनन यहाँ लेस है तो इसका मतलब माइनस करेंगे तो ये हमेशा लेस होंगे, प्लस करने के बाद इसका मॉड लेंगे तो, समझ गए। और इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा इन दोनों को अलग अलग प्लस करेंगे तो इसके रिजल्ट के जो आंसर है उसका अगर आप मुआवजा करेंगे तो यकीनन ये ग्रेटर होंगे, ये इससे ग्रेटर होंगे, ये इससे ग्रेटर होंगे, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। इसी को ही ट्राइंगल या ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, समझ गए। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, इनको याद रखना है। तो यकीनन एक्सरसाइज जितने भी सवाल है ना वो लगभग इसी से रिलेटेड है, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो सवाल दिया हुआ है वो है इफ Z1 = 2 + आइटा और Z2 दिया हुआ है 1 - आइटा, ठीक। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया हुआ है। अब आपसे सवाल क्या है, देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो आपने इसको भी प्रूफ कर देनी है और मल्टीप्लिकेशन को भी प्रूफ कर देनी है। तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन को प्रूफ करते हैं, बल्कि वेरीफाई कहा है तो मे भी ये दोनों बराबर नहीं भी आ सकते हैं ना वेरीफाई में। तो प्रूफ कहा जाए तो दोनों साइड बराबर आना ही चाहिए, तो ये आप जानते ही होंगे। तो इसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई में Z1 + Z2 जो है वो Z2 + Z1 के बराबर आते हैं या नहीं, इसको हम चेक करते हैं, ठीक। तो पुट करते हैं, Z1 की जगह पे आप लिखेंगे 2 + आइटा और Z2 के लिए उन्होंने दिया हुआ है 1 - आइटा। ये बराबर आना चाहिए, 1 - आइटा पहले लिखेंगे और प्लस लिखेंगे 2 + आइटा, ठीक। तो ये दोनों
सोल्व करेंगे 2 प्लस आइटा के लिए 2 प्लस आइटा ही रहने देते हैं। इसको ब्रैकेट को अगर मैं खोल दूँ तो कुछ इस तरह से होंगे 1 माइनस आइटा फिर प्लस 2 होंगे प्लस 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 आइटा होंगे। अब इसके लिए मैं रियल को रियल के साथ ऐड करूँगा तो 3 प्लस आइटा माइनस आइटा इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक, इसके बाद इस साइड को सॉल्व करेंगे तो दोबारा 3 और इसको इसके साथ कैंसिल कर सकता हूँ। तो 3 इक्वल टू 3 मतलब वेरीफाइड है, ये दोनों बराबर आ चुके हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो है वो Z1 मल्टीप्लाई कर देनी है Z2 के साथ और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपने यहाँ ये लिखना है पूरा। ठीक, तो Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आइटा और ये बराबर आना चाहिए 1 माइनस आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आइटा। समझ गए? तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2 1 2 माइनस 2 आइटा प्लस आइटा। तो ये यकीनन आपने पिछले जो वीडियोस है उसमें सीखा हुआ है मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, तो यकीनन आपने सीखा ही होगा। ठीक, तो मैं जल्दी से करता हूँ। तो प्लस 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 1 आइटा और माइनस आइटा स्क्वायर होंगे। इस साइड पर अगर मैं जाऊँ तो यकीनी बात है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आइटा ही आएंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आइटा माइनस माइनस आइटा स्क्वायर होंगे। अब मैं रियल को यहाँ में 1 पुट करके एक स्टेप लिखूंगा तो प्लस होंगे 2 प्लस 1 3 और माइनस 2 प्लस 1 मतलब -1 यानी आइटा में लिख सकता हूँ। ठीक, इसके लिए यकीनन -1 में पुट कर सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस और 3, और इसके लिए मैं +1 और -2 माइनस आइटा में लिख सकता हूँ। इसका मतलब दोनों वेरीफाइड है, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो आप लिखेंगे वेरीफाइड। अगला पार्ट का बल्कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास इफ Z1 इक्वल टू -1 प्लस 1 दिया हुआ है, Z2 3 माइनस 2 आइटा और Z3 दिया हुआ है 2 प्लस 3 आइटा। तो ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमें पहले एडिशन को प्रूफ करना होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको आपने प्रूफ कर देनी है। ठीक, प्लस करके, तो ये हम डिटेल में सीख कर आए हैं तो यकीनन आपने समझा ही होगा, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाह रहा। ठीक, इसको हम प्रूफ करते हैं जल्दी से। तो Z1 के लिए मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस आइटा, Z2 के लिए मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 आइटा और इसको मैं क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को। ठीक, इसके बाद यहाँ मैं लिख सकता हूँ Z3 के लिए 2 प्लस 3 आइटा। ठीक, तो ये आ गए ये वाले साइड। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ आ जाएगा। ठीक, आसानी से आप लिख पाएंगे साथ साथ। तो Z1 के लिए -1 प्लस आइटा और Z2 के लिए मैं लिखूंगा ब्रैकेट यूज करके Z2 जो कि 3 माइनस 2 आइटा दिया हुआ है और Z3 दिया हुआ है 2 प्लस 3 आइटा। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये दोनों साइड बराबर आते हैं या नहीं। ठीक, तो पहले इसको करना है तो -1 प्लस आइटा प्लस 3 माइनस 2 आइटा में से लिख सकता हूँ और इसको आपने ऐसे ही लिखना है 2 प्लस 3 आइटा करके। अब इस टाइम इस साइड पर जो है ना वो इसको ऐसे ही लिखना है, इसको आपने सिंप्लीफाई कर देनी है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास +2 प्लस 3 आइटा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मज़ीद, तो -1 प्लस 3 यानी 2 आ जाएंगे, +1 माइनस 2 यानी -1 आ जाएंगे, आइटा में लिख सकता हूँ और प्लस होंगे यहाँ 2 प्लस 3 आइटा। समझ गए? इसके बाद इस साइड पर मैं अगर जाऊं तो -1 प्लस 1 लिखने के बाद प्लस में लिख सकता हूं 3 प्लस 2 यानी 5 और -2 प्लस 3 यानी +1 यानी आइटा में से लिख सकता हूं। ठीक, अब इसके लिए मज़ीद सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो प्लस आएंगे 2 प्लस 3 आइटा और इक्वल टू -1 प्लस आइटा और +5 प्लस आइटा होंगे। ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा देंगे। 2 प्लस 2 4 -1 प्लस 3 प्लस 2 आइटा और इस साइड पर मैं अगर जाऊँ तो -1 प्लस 5 तो +4 4 ही आएंगे, +1 प्लस 1 मतलब +2 आइटा। ठीक, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं 4 प्लस 2 आइटा 4 प्लस 2 आइटा दोनों साइड बराबर आ चुके हैं। इसके लिए मैं वेरीफाइड लिख सकता हूँ। ठीक, बोथ हिंस बोथ साइड आर इक्वल, इस तरह के एक स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, लिखिएगा अच्छी बात होगी। अगला करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को हम जल्दी से प्रूफ करते हैं। तो अगला आप देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपने प्रूफ करना है। तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ और Z1 को Z2 Z3 मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर आते हैं या नहीं ये आपने चेक कर देनी है। ठीक, तो अगर मैं इसको लिखूँ एक साइड को तो ये थोड़ा सा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है आगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नाम देके फिर इसको सोल्व कर दूंगा, दोनों बराबर आते हैं या नहीं ये मैं चेक करूँगा। ठीक, तो जल्दी से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा है Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसको पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो -3 माइनस माइनस +2 आइटा और प्लस 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 3 आइटा प्लस माइनस -2 आइटा स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 3 आइटा के साथ। है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ मैं -1 पुट करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, -1 + 2 -1 रहेंगे, सॉरी -3 + 1 -1 होंगे, तो +2 + 3 +5 आइटा होंगे। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 + 3 आइटा के साथ। ठीक, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँ तो -1 × 2 -2 प्लस माइनस माइनस 3 आइटा प्लस 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 5 दूनी 10 आइटा और प्लस 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 5 × 15 आइटा स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं अगर मजीद सिंप्लीफाई कर दूं तो -2 और ये -1 पुट करेंगे तो -15 आ जाएंगे। इस तरह से -17 आपको मिल रहे हैं रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आपको मिल जाएंगे -3 + 10 यानी 7 आइटा। समझ गए, तो ये आ गए लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं सोल्व करता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, Z1 को जो कि -1 + आइटा दिया हुआ है इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, और बाकी जो 2 है इसको आपने पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो जल्दी से करते हैं इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, तो ये आप जानते ही है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 + 9 आइटा -4 आइटा और प्लस माइनस -6 आइटा स्क्वायर होंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ -1 + आइटा के साथ आइटा स्क्वायर के लिए -1 तो ये प्लस हो जाएगा, और +6 + 6 यानी 12 और +9 -4 +5 आइटा होंगे। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएंगे ये आप जानते ही है, जल्दी से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक, तो -12 आएंगे ये, और इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5 आइटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे +12 आइटा, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 5 आइटा स्क्वायर। समझ गए, तो मैं यहाँ -1 पुट कर दूंगा तो यहाँ -12 है -5 तो -17 आपको आंसर मिल रहे हैं, और ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है +12, तो इसका मतलब ये माइनस में आ जाएंगे -17 -7 सॉरी +7 आना चाहिए था जी, बिल्कुल प्लस ही है ये, तो प्लस और ये भी प्लस आ रहे हैं तो +7 आइटा आपके पास दोनों साइड बराबर आ चुके हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आप लिखिएगा, यकीनन लिख पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस करके आप प्रूव्ड लिखेंगे या वेरीफाइड लिखेंगे। ठीक, तो सवाल में वेरीफाइड कहा है, वेरीफाई कहा है तो वेरीफाइड आप लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं इफ़ होना चाहिए था। ठीक, तो इफ़ Z1 Z2 Z3 ये उन्होंने दिया हुआ है, और आपसे कहा है वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी कहा है, तो यकीनी बात है बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक, अगर और सब्ट्रैक्शन कहा जाए तो माइनस आएंगे, और अगर लेफ्ट कहा जाए या राइट भी हो सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपने याद रखना है कि राइट कहा जाए तो Z1 को इस साइड पर लेकर आके ना मल्टीप्लाई करके फिर Z2 Z1 Z3 Z1 करके आपने प्रूफ कर देने है। ठीक, तो यहाँ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा है प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहा है तो बीच में प्लस आएंगे, और यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, बीच में प्लस आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका और
एडिशन, समझ गए। तो इसको आपने प्रूफ कर देनी है। तो पहले आपने करना क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, ठीक, ताकि ये जो है एक ही लाइन पर आ जाए। अगर साथ साथ करेंगे तो फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम नाम देंगे लेफ्ट हैंड साइड लेट करके, और राइट हैंड साइड नाम देके फिर दोनों को सोल्व करके देखेंगे कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं, ठीक। तो शुरू करते हैं। Z1 लेफ्ट हैंड साइड जो कि उन्होंने दिया हुआ है, जो कि हमने लिखा है, यकीनन प्रॉपर्टी है। तो Z3 इसको हमने सोल्व करना है, तो √3 आएंगे प्लस √2 जो कि A है, यकीनन Z1, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी है Z2 जो कि उन्होंने √2 माइनस √3 आइटा दिया हुआ है, और इसको आपने प्लस कर देनी है किसके साथ, Z3 के साथ, यानी 2 में इस तरह से लिखूंगा ताकि Z वाला मिक्स ना हो जाए, ठीक। तो ये आ जाएंगे, इसको आपने सोल्व कर देनी है, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यकीनी बात है √3 प्लस √2 आइटा, तो ऐसे ही रहेंगे। इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ब्रैकेट आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका आ जाएंगे +2 -2 आइटा, समझ गए। अब इसको अगर रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे तो पॉइंट में आएंगे, ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपने करना क्या है, इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके हर एक स्टेप्स को आपने लिखना है, ठीक। अगर आप शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, एक स्टेप को छोड़ देंगे ना, तो मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक। तो आपने √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इसको यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनी बात है पावर अगर सेम हो 1/2 हो तो बेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the 6 और रूट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। पावर को आप सेम ले सकते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन आप जानते हैं 1/2 3 1/2, तो पावर को प्लस करेंगे तो 1 आएंगे, 3 ही रहेंगे। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस -3 आइटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 इंटू √3 आएंगे और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3 आइटा आएंगे, समझ गए। अब क्या करेंगे, यकीनी बात है इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 √2 आएंगे जो कि अभी हमने सीखा यहाँ। और इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2 मतलब 6 आएंगे इसका, ठीक। आइटा का स्क्वायर होंगे आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √2 आइटा होंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -2 आइटा स्क्वायर होंगे, ठीक। अब इसके बाद आपने करना क्या है, आइटा स्क्वायर की जगह पे -1 में पुट कर सकता हूँ क्योंकि ये इसके इक्वल होते हैं। एक स्टेप आप यहाँ से यहाँ तक दोबारा लिखेंगे, लिखने के बाद आप सोल्व करेंगे तो यहाँ ये रियल पार्ट है, ठीक, और ये रियल पार्ट है। तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, सेम है मतलब √6 तो इसके लिए मैं सोल्व करके सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। -1 तो ये प्लस होंगे, √6 प्लस √6 मतलब 2√6 आएंगे यहाँ, समझ गए। और इसके साथ साथ ये रियल नंबर है तो मैं इसको 2√3 करके लिख सकता हूँ और इसके साथ साथ ये वाला रियल नंबर है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस करके 2√2 करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये सब आ चुके हैं। अब आपने करना क्या है, अगला जो है आइटा कॉमन लेनी है तो मैं यहाँ ले रहा हूँ माइनस आइटा, ठीक, क्योंकि अक्सर जो टर्म है उसके साथ माइनस है तो माइनस में आइटा कॉमन लूँगा तो ये आएंगे आपके पास 3, समझ गए, माइनस आइटा के लिए। और यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो +2 √3 होंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस हमने कॉमन लिया है तो -2 आएंगे, सिर्फ आइटा बाहर आ चुके हैं। और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है तो -2 √2 होंगे यहाँ, समझ गए। तो इसको भी मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इन दोनों को। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा लिखूँगा, 2 कॉमन भी ले सकते हैं तो मसला नहीं है, आप ऐसे ही रहने देते हैं। राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, यही आना चाहिए, अगर आए तो ठीक, नहीं तो मज़ीद हम इसको 1-2 स्टेप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। तो ये याद रखिएगा 3 - 2 1 आएंगे और इसको हम अगर देखेंगे तो सेम नहीं है ना, 2 कॉमन ले सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं 2 को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक। तो ये आपने ऐसे ही लिखना है। अब ये आ गए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ इसके जगह पे पुट करना है यकीनन, तो पुट करके सोल्व करते हैं। तो जब आप राइट हैंड साइड में Z1 के लिए Z2 के जगह पर और Z1 और Z2
3 की जगह पर आप इनके जो वैल्यूज जो दे दिया हुआ है इनको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है इस साइड को भी और इस साइड को भी, दोनों को प्लस कर देंगे, आपको आंसर यानी राइट हैंड साइड का ये वाला तकरीबन मिल जाएंगे। ठीक, अगर नहीं मिले तो आपने दोबारा देखना है, चेक करना है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको यकीनी बात है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का रूट आएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आइटा होंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएंगे, √2 मतलब 2 ही आएंगे, है ना। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 और √2, तो 6 का रूट आएंगे, आइटा स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ। ठीक, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -2 √3 आइटम मैं लिख सकता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 × √2 आइटम मैं इसे लिख सकता हूँ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 √2 आइटा स्क्वायर होंगे। यहाँ समझ गए। तो यकीनन आपने ये अच्छी तरह से लिखना भी है, लिख के शो कर देनी है। तो इसको मैं अगर आइटा वाले जो टर्म है यकीनन ये प्लस है तो ब्रैकेट को मैं डायरेक्ट यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ, और यहाँ -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो इन दोनों को अगर आप सोल्व करेंगे तो प्लस आएंगे 2√6 में इसे लिख सकता हूँ इन दोनों के लिए। ठीक, और इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है इनको अगर मैं बाकी देख लूँ तो ये एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको लिखूंगा 2√3, और यहाँ ये जो टर्म है इसको मैं लिखूंगा -1 तो +2 यानी -2 आएंगे आपके पास, -2√2। समझ गए। तो ये आ गए आपके पास ये वाला साइड। सॉरी, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था क्योंकि प्लस माइनस था ना, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है वो आना चाहिए था, तो यहाँ माइनस प्लस होना चाहिए, +√2। समझ गए। तो इस तरह से प्लस आएंगे। अगला जो है ये हमारे पास आ चुके हैं 3 टर्म्स जो कि आप देख सकते हैं। ये आइटा हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये आएंगे आपके पास, माइनस कॉमन लिया है तो 3, और यहाँ से हमने आइटा कॉमन लिया है तो -2, और यहाँ से हमने क्या बल्कि यहाँ है तो इसको कॉमन लिया है माइनस, तो +2√3 होंगे, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो -2√2 होंगे। समझ गए। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूं तो भी आप कर सकते हैं यकीनन। तो √2√6 +2√3 +2√2, और इस साइड पर आ चुके हैं ये, और बीच में माइनस आइटा के साथ ये 1 आएंगे यकीनन, और +2√3 -2√2 आपके पास राइट हैंड साइड आ चुके हैं। ठीक, तो आप कंपेयर कीजिएगा तो यकीनन आप देख सकते हैं 1 + 2√3 -2√2, और ये भी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुके हैं। ठीक, तो यकीनन आप नीचे जो लिखना है लिख सकते हैं यकीनन। तो आपने क्या लिखना है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस वेरीफाइड करके आपने ये स्टेटमेंट लिखना है यहाँ। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं सवाल दिया हुआ है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसका आपने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए आपने पूरा लफ्ज़ लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए भी पूरा लफ्ज़ लिखना है। ठीक, तो इनवर्स में हमने सीखा था प्लस करने के बाद 0 आना चाहिए, तो इसके लिए हम ये जो साइन है रियल और इमेजिनरी के, इसको हमने चेंज करना है डायरेक्ट। ठीक, तो ये इसका इनवर्स बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने सीखा था कि a/b कर देंगे तो 5/b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और बीच में आपने प्लस लिख के फिर माइनस भी आप यूज़ कर सकते हैं या माइनस डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो -b जो कि उन्होंने दिया हुआ है 2, तो -2 लिखेंगे, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये ब्रैकेट आप यूज़ कर नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, पॉइंट नहीं है। ठीक, तो 5/25 और 4, तो 25 और 4 29, और प्लस माइनस 2/29 होंगे। आयोटा इसके साथ आना चाहिए था, तो आयोटा आएंगे आंसर। समझ गए। तो ये इसका क्या होंगे, ये जो पूरा टर्म है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर 1 आएंगे, ये भी आपने याद रखना है। ठीक, इसके बाद पार्ट 2 जो कि उन्होंने दिया हुआ है पॉइंट के एक्स एक्सिस के रियल नंबर के 7 और वाई एक्सिस के
इमेजिनरी नंबर के -9 ये उन्होंने दिया हुआ है। तो इसके लिए भी यकीनन आपने करना क्या था, एडिटिव इनवर्स के लिए आपने साइन को चेंज कर देनी है, तो -7 और ये +9 आ जाएंगे। और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, ए आवर यानी 7 आवर 7 ए का स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ना आपने कॉमा यूज कर देनी है, ठीक। और पॉइंट है, पहले हमने प्लस लिखा था, आप कॉमा यूज करेंगे, सिंपली आप ये कर पाएंगे। तो माइनस तो आएंगे, बी फार्मूले में मौजूद है, और इन टू करके माइनस का जो बी है वो उन्होंने दिया हुआ है -9। तो इस तरह से आपने लिख के दिखाना भी है, ठीक। तो इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। तो 7 49 81, तो 80 90 110 20 130 आएंगे यकीनन। और ये कॉमा यूज़ करने के बाद माइनस माइनस प्लस आएंगे और दोबारा 130 ही आएंगे, ठीक। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आए हैं वो आए हैं ये, ठीक। तो ये इसका क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ठीक। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।